फ्रेंड्स, राम नाम जय श्री कृष्ण। और मैं ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। आज टाइम है तो 2-3 वीडियो बना लेती हूँ और ये भी सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। और इस वीडियो का नाम है बाला साहेब ठाकरे, उनकी 10 इंटरेस्टिंग स्टोरी हिज लाइफ में, मतलब उनकी 10 इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी लाइफ से फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली बाला साहेब ठाकरे पर ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं हम वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाला साहब ठाकरे के 10 रोचक किस्से। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें और बाला साहब ठाकरे का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधी बोली, चेहरे पर आत्मविश्वास और लोगों को एकजुट करने का हुनर, इन्हीं विशेषताओं ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का अहम व्यक्ति बना दिया। बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र के लोगों पर जो प्रभाव रहा वो वाकई देखने वाला था। आइए दोस्तों, जानते हैं बाला साहब ठाकरे के बारे में 10 रोचक किस्से। बाला साहब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्रमुख रूप से सक्रिय रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार निभाया। केशव सीताराम ठाकरे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माजी जीवन कथा में लिखा है कि पहले उन्होंने पनवेलकर सरनेम को चुनना चाहा, लेकिन वो अंग्रेजी साहित्यकार मेकपीस ठाकरे से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ठाकरे सरनेम को चुनना पसंद किया। तो दोस्तों, अब तो शायद आपको पता ही लग गया होगा कि बाला साहब ठाकरे का नाम कैसे पड़ा। जब बाला साहब ठाकरे फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ कई व्यंग्यात्मक कार्टून बनाए। इन्हीं दिनों फ्लोरा माउंटेन, जो आज हुतात्मा चौक है, वहां संयुक्त महाराष्ट्र समिति द्वारा बॉम्बे स्टेट को लेकर एक आंदोलन हुआ, जिसका मुद्दा था बॉम्बे महाराष्ट्र को सौंपा जाए, ना कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और ना ही गुजरात में शामिल किया जाए, क्योंकि बॉम्बे में मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, ना कि कोई और। दूसरी तरफ ऐसा ही एक आंदोलन था, महा गुजरात मूवमेंट, जिसे गुजराती सपोर्ट कर रहे थे। मोरारजी देसाई, जो उस समय के बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे और बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री भी, वो बांटने वाली राजनीति के खिलाफ थे। 21 नवंबर 1955 के दिन इस आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बाला साहब ठाकरे ने इसके लिए मोरारजी देसाई को जिम्मेदार माना और अखबार में अगले दिन कार्टून बनाया, जिसमें मोरारजी देसाई को मैन ईटर बताया गया। बाला साहब ठाकरे के एक बयान ने तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने कहा था कि वो एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिटलर ने अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाया, वो काबिले तारीफ था। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मुझमें और हिटलर में काफी समानताएं हैं। भारत को एक ऐसा लीडर चाहिए जो नरम भी रहे और वक्त आने पर जनता के लिए उसके एक हाथ में डंडा भी होना चाहिए। हालांकि 21 जनवरी 2007 में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हिटलर एक क्रूर शासक जरूर था, लेकिन मेरी तरह वो भी एक कलाकार था। उसको देश और जनता को साथ में लेकर चलना आता था। हाँ, लेकिन यहूदियों का कत्लेआम बुरा था। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां। मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। बाला साहब ठाकरे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों के बेहद खिलाफ थे। एक बार गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हमें पिछली बातों को भुलाकर एक बार फिर नई शुरुआत करनी चाहिए। उनका इशारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सरहद पर रोज होती भिड़ंत को भूलकर भविष्य के निर्माण की ओर जोर डाला। इस पर बाला साहब ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया और अपने अखबार सामना में उन्हें ऐसी गलती ना करने की हिदायत दी, और साथ ही ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी भारत पाकिस्तान का मैच होने नहीं देंगे।
ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे की हर बात को महाराष्ट्र की जनता ने आंख बंद करके माना हो। एक बार शिवसेना ने युवाओं को वैलेंटाइंस डे का बहिष्कार करने को कहा और इसके विकल्प के तौर पर कोई और दिन चुनने के लिए कहा। युवाओं ने इसे पसंद नहीं किया। इसे इत्तेफाक ही माना जाए या कुछ और, अगले विधानसभा चुनावों में इसका उल्टा असर पड़ा और शिवसेना को विधानसभा चुनावों में कम सीटें मिली। बाला साहब ठाकरे से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी फटकार खा चुके हैं। बाला साहब ठाकरे ने हमेशा से ही मराठियों के लिए नौकरी में सुरक्षा मांगी। उनके अनुसार मराठियों को महाराष्ट्र में हमेशा यूपी बिहार वालों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर से आए लोगों पर रोक लगाई जाए। इस पर सचिन तेंदुलकर ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र तो पूरे भारत का है, यहाँ कोई भी आ सकता है, जा सकता है। इस पर ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सचिन क्रिकेट की पिच पर ही रहें, राजनीति का खेल उन्हें खेलने दें। उन्होंने अपने अखबार सामना में यहाँ तक कह दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। बाला साहब ठाकरे ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को भी नहीं बख्शा। बाला साहब ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि सानिया मिर्जा अपने ऑफ कोर्ट खेल की वजह से पॉपुलर हैं, ना कि ऑन कोर्ट खेल की वजह से। सानिया मिर्जा अपने लव अफेयर्स और टाइट कपड़ों की वजह से ही मीडिया में सुर्खियां बनाती हैं, ना कि अपने उम्दा खेल की वजह से। अगर सानिया मिर्जा का दिल सच में हिंदुस्तान के लिए धड़कता तो वो किसी हिंदुस्तानी से शादी करती, ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से। बाला साहब ठाकरे का नाम पूरे भारत में तब और सुर्खियों में आ गया जब देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में साल 1993 में दंगे हुए। बहुत से लोगों का मानना है कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में शिवसेना ने भूमिका निभाई थी। इन दंगों के बाद ही शिवसेना ने हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ रुख किया। दोस्तों, बात साल 1975 की है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। जब पूरा भारत इमरजेंसी के खिलाफ था तो बाला साहब ठाकरे इमरजेंसी के समर्थन में आए और आने वाले कुछ सालों में शिवसेना ने जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा ली। बाला साहब ठाकरे की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट से मुंबई में हुई। वे 86 साल के थे। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही पूरा मुंबई मानो थम सा गया। पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आए। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सलामी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी खास पेशकश बाला साहब ठाकरे के 10 रोचक किस्से जरूर पसंद आया होगा। आगे भी हम आपको इसी तरह के रोचक किस्से सुनाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा वीडियो था। हाँ, बाला साहेब ठाकरे जो थे फ्रेंड्स, उन पे 10 रोचक किस्से थे। और बाला साहेब ठाकरे है ना फ्रेंड्स, उनकी एक जो उनका नेचर था और उनके बोल थे वो बेबाक थे फ्रेंड्स। वो ना किसी से डरते नहीं थे। वो जो सोचते थे और वो बोल देते थे फ्रेंड्स। और उनका बोलने का प्रभाव भी बहुत पड़ता था। वो प्रभावशाली व्यक्ति थे फ्रेंड्स। और मैं मेरा बोलूँगी, मेरे को भी बहुत बाला साहेब ठाकरे पसंद थे। हाँ फ्रेंड्स, जब 2012 में उनकी जब मृत्यु हुई फ्रेंड्स, तो उस टाइम मैं बॉम्बे में ही थी और मैंने देखा था, मतलब पूरी मुंबई सड़कों पे आ चुकी थी। अगर पूरे महाराष्ट्र बोले तो कम नहीं होगा फ्रेंड्स। महाराष्ट्र से दूर दूर गाँवों से भी उनकी अंतिम यात्रा में उनको अंतिम विदाई देने लोग आए थे फ्रेंड्स। यानी सब उनके साथ है ना फ्रेंड्स, दिल से जुड़े थे, उनको बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने ही गठन किया था शिवसेना का फ्रेंड्स, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के भी बड़े प्रशंसक थे। तो उन्होंने नाम ही रखा था शिवसेना फ्रेंड्स, जो आज भी काफ़ी एक्टिव है राजनीति में। और उन्हीं के अभी जो सीएम है उद्धव ठाकरे, वो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में है, सॉरी।
और उन्होंने फिर, लेकिन ये मेरे को नहीं पता था फ्रेंड्स कि इमरजेंसी के दौरान बाला साहेब ठाकरे ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया था और कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुकाव था उनका, वो मैं नहीं जानती थी। हाँ, बीजेपी के साथ तो उनका झुकाव था, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का एक सोच था, वो हिंदुत्व सोच वाले थे। और जो बीजेपी भी मानी जाती है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मानी जाती है, हिंदुत्व वाली छवि वाली पार्टी मानी जाती है बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी जब से बनी है तब से अब तक उनके एजेंडे में, मतलब अब तक नहीं, ये एजेंडे में रहता था राम मंदिर बनाने के लिए। अब जो राम मंदिर भव्य अयोध्या में बन रहा है फ्रेंड्स, तो वो हिंदुत्व वाली पार्टी मानी जाती थी शुरू से। और फिर शिवसेना का जो मतलब एयरलाइंस हुआ था, और अभी तक था फ्रेंड्स, अभी मतलब हाल ही में 2-3 साल पहले ही एयरलाइंस टूटा है। दोनों ने हालांकि साथ में ही वो लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई वीडियो बनाते बनाते सब में लड़ाई लड़ने को बोल रही हूँ मैं, इलेक्शन लड़ा था फ्रेंड्स दोनों पार्टी ने साथ में ही। फिर वो वाद विवाद चलता रहता है, तो वाद विवाद के कारण एयरलाइंस टूटा। और फिर उद्धव ठाकरे जिन्होंने 3 पार्टी के साथ सरकार अभी चल रही है, यानी एक है शरद पवार जी की पार्टी है, और एक है कांग्रेस है, और एक शिवसेना है, यानी 3 पार्टी को मिला के एयरलाइंस के साथ उनकी अभी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में फ्रेंड्स, और अच्छी चल रही है। तो यानी हमारे जो बाला साहेब ठाकरे थे ना फ्रेंड्स, वो देखो फैसले तो 19-20 होते रहे, इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम उन पर लगा था फ्रेंड्स, लेकिन उनके जो फ्रेंड आज उनके जो बोल है ना, वो सत्य मतलब हुए हैं फ्रेंड्स। वो हमेशा से फ्रेंड्स 2 बातों पे अटल थे। एक तो पाकिस्तान से इधर जो कलाकार आते हैं, वो उनके हमेशा से अगेंस्ट थे फ्रेंड्स, और पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सरहदों पे जो हमारे फौजियों की जो शहादत होती है फ्रेंड्स, वो बाला साहेब ठाकरे को हमेशा से चुभती थी, और हर इंडियन को चुभनी चाहिए फ्रेंड्स वो। तो इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि जब सरहद पे जब तक गोलियां चलती है ना, तब तक फ्रेंड्स ये सब जो व्यवहार है ना, वो नहीं होने चाहिए। क्रिकेट का है, और इसका कलाकार उधर से आते थे, और इधर से काम कर के नाम कमा के पैसा कमा के उधर चले जाते थे, और फिर सरहदों पर यही होता था, आतंकवादी हमला होता था जिसमें पाकिस्तान का नाम आता था फ्रेंड्स। तो उनके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे थे, और वो तब जो बोलते थे तब कोई समझे नहीं फ्रेंड्स। और आज वो सत्य हकीकत है, आज न हमारा उनके साथ पाकिस्तान के साथ न क्रिकेट का रिलेशन है, और उनके कलाकार तो है ही नहीं, उनके कलाकार तो सब अब चले गए हैं। क्योंकि हम लोग को तब तक समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, जब तक हमारे यहाँ उरी नहीं हुआ, पुलवामा नहीं हुआ फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मतलब ढेरों फौजियों की जब तक शहादत नहीं हुई, दगे से मार देते थे, और फिर जहाज के बाद पाकिस्तान का नाम आता था फ्रेंड्स। तो तब हम लोगों को समझ में आया, ये हमारी सरकारों को समझ में आया फ्रेंड्स के मतलब बात और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो आज हमारा उनके साथ वैसे कोई रिलेशन है नहीं। वो बोलते हैं टेबल टॉक करो, पर टेबल टॉक अभी कोई कुछ नहीं चल रहा फ्रेंड्स। तो ये जो बात थी ना, वो पूरी लाइफ बाला साहेब ठाकरे हमको समझाते रहे, उनकी पार्टी और वो प्रमुख तौर पे वो, लेकिन तब हमको समझ में नहीं आई फ्रेंड्स। और उनकी मृत्यु हो गई थी 2012 में फ्रेंड्स। उनकी मृत्यु के बाद अभी 4 साल से ये सब बंद है फ्रेंड्स। यानी उनकी मृत्यु के बाद हम लोगों को ये समझ में आई, आज हमारा जो दो व्यवहार है एकदम पाकिस्तान के साथ बंद है फ्रेंड्स। तो बाला साहेब ठाकरे ऐसे है ना कि उनको हेट करो, काफ़ी लोग उनको हेट भी करते थे, और उनको हेट करो या उनको प्यार करो, लेकिन उनको इग्नोर आप नहीं कर सकते। वो ऐसे व्यक्तित्व थे, काफ़ी बेबाक और स्ट्रॉन्ग। और उनकी पार्टी का लोगो है ना फ्रेंड्स, वो वाघ होता है ना, वाघ का टाइगर बोलते हैं ना, टाइगर का मुंह है, और ऐसा ही मुंह है ना
बाला साहेब ठाकरे का है फ्रेंड्स। मतलब एकदम उनका व्यक्तित्व बेबाक था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था फ्रेंड। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप अब थोड़ा थोड़ा मेरा स्वभाव भी जानते थे। मेरे को ऐसे लोग और ऐसे सब वीडियो सब बहुत पसंद है। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स। आईपैड में लॉक लग गया, चैनल का नाम पढ़ेंगे हम। ये चैनल है वन इंडिया हिंदी फ्रेंड्स। तो ओरिजिनल वीडियो को भी ज़रूर देखना। मेरा वीडियो देखो, चैनल को, वो तो मैं बोली ना। और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी दिग्गजों की वीडियो में। ये दिग्गज थे फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के दिग्गजों की वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।